जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं असदुल्ला पाक फ्लैग प्रॉपर्टीज़ बहरिया टाउन कराची से। व्यूअर्स, कंस्ट्रक्शन के हवाले से हमारी सीरीज़ जो है जारी है और मेरे साथ एज़ यूजुअल मौजूद हैं इंजीनियर रिजवान अली रिहान साहब, जो कि हमारे कंस्ट्रक्शन के इंचार्ज हैं। तो इनसे आज हम बात करेंगे कि बिल्डिंग्स के अंदर जो क्रैक्स पड़ जाते हैं उसकी क्या वजूहत हैं और उसका सोल्यूशन जो है वो क्या है। जो रिजवान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। रिजवान भाई, हमें बताइएगा कि जो बिल्डिंग्स में क्रैक्स पड़ते हैं जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ता है, तो इसकी क्या वजूहत होती हैं और फिर इसके एट द एंड सोल्यूशन जो है वो क्या होता है इसका? असद भाई, अगर हम देखें ना क्रैक्स को, तो क्रैक्स यहाँ पे डेवलप होने के ज़्यादातर डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स के जो प्रोसेस है ना, वो तीन वजूहात की वजह से होता है। जिसमें हम नंबर वन को देखें तो आपका जो नीचे स्ट्रेटा है, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी सॉइल टेस्ट के हवाले से। ठीक है। तो सॉइल टेस्ट में हमें यही चीज़ पता चलती है, उसका ज़मीन का स्ट्रेटा जो है, अगर तो आप किसी कंस्ट्रक्शन मतलब डेवलपमेंट किसी एरिया में हो रहा है, तो वहाँ पे आप अपनी बिल्डिंग आपको देखें तो वहाँ पे क्रैक्स डेवलप होने का रीज़न ये है कि आसपास आप देख रहे होंगे कि कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है, मशीनें चल रही होती हैं, जैक हैमर्स वगैरह होते हैं, तो ज़मीन का जो नीचे वाला स्ट्रेटा है उसकी वजह से जो वाइब्रेशंस होती हैं ना, उसकी वजह से एक तो क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि आपका जो मटेरियल है, डिफरेंट मटेरियल्स आपको पता है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहे होते हैं, तो वो जो डिफरेंट मटेरियल्स को हम आपस में बाइंड करके वो बना रहे होते हैं, तो वो ड्यू टू बाइंडिंग्स, फिर जब आपका वेदर चेंज होता है, मतलब गर्मियाँ में अगर आपने काम किया तो सर्दियाँ हैं, तो वो जब वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं थोड़ी सी, उसकी वजह से भी एक क्रैक डेवलप हो सकते हैं। और तीसरा और मेजर जो इशू है क्रैक होने का, जब हम आपका बिल्डिंग का जो नीचे वाला सब स्ट्रक्चर है उसकी सेटलमेंट जब होती है, तो ठीक उसकी है। वजह से ये क्रैक डेवलप होता है। जैसे सॉइल टेस्ट में हम ने बात की थी कि सॉइल टेस्ट क्यों करते हैं। सॉइल टेस्ट करने का मेन रीज़न ही यही होता है कि ये इन चीज़ों को काउंटर किया जा सके। ठीक है। ये सारी सॉइल टेस्ट से लेके ये आगे प्रोसेस, ये कंस्ट्रक्शन में चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं, तो उनका कोई ना कोई बैक एंड पे रीज़न होता है वो सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चलने का। तो ये सारी चीज़ें ऐसे सॉइल टेस्ट आपको मैंने बताया कि इसके साथ रिलेट करता है। तो रिलेट करने से मुराद ये है कि अगर हम सॉइल टेस्ट में चीज़ों को देख के अपने डिज़ाइन को उस हिसाब से अपने बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेंगे, तो इन चीज़ों से बचा भी जा सकता है। ये नहीं है कि ठीक है, मतलब इसका सोल्यूशन आप क्या रिकमेंड करेंगे? तीन वजूहत आपने बताई हैं। अच्छा, इसके सल्यूशन की तरफ आप जाएँ तो इसका सल्यूशन ये है कि जब आप ये जो माइनर क्रैक्स हैं जिनको हम ठीक हेयर है। लाइन क्रैक्स भी बोलते हैं, इनको काउंटर करने के लिए जब आप प्लास्टर कर रहे होते हैं, प्लास्टर से पहले आपका कंड्यूट का काम हो गया, जैसे ही इलेक्ट्रिक कंड्यूट का काम कमल हो जाए ना, तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं, हम उसको बोलते हैं चिकन मैश। ठीक है। चिकन मैश ये बेसिकली एक जाली होती है, स्टील की जाली होती है। ये हम जिधर जिधर आपका जॉइंट होता है, वो आपका ब्लॉक्स में और कॉलम्स में जो जॉइंट होता है, कंक्रीट का बेसिकली आप कह सकते हैं वो जॉइंट हो गया, या आपका ये जो कंड्यूटिंग का है जॉइंट्स, जहाँ पे आप उसको लगा के फिर उसके ठीक ऊपर है। प्लास्टर करें, तो काफ़ी हद तक इस चीज़ से बचा जा सकता है क्रैक्स की डेवलपमेंट से। अच्छा, दूसरा, अगर कोई मेजर क्रैक डेवलप हो गया तो उसका क्या सोल्यूशन है। मेजर क्रैक जो डेवलप हो गया उसका सल्यूशन ये है कि आप उस एरिया को क्लियर करें, पहले प्लास्टर रिमूव करके वहाँ पे आप पिनिंग करें। पिनिंग जैसे आपने देखा होगा, नॉर्मल आपको सादा लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊँ तो जैसे स्टेपलर की एक पिन होती है ना, हम्म। ऐसे ही हम यू शेप में अपने स्टील की पिनें बना लेते हैं। पिनों को क्रैक्स के दोनों साइड्स पे हम एपॉक्सी की मदद से फिक्स कर देते हैं। करके उसके बाद उसको डिफरेंट केमिकल्स मार्केट में अवेलेबल हैं कंक्रीट को स्ट्रेंथन करने के लिए, वो केमिकल कंक्रीट में मिक्स करके हम उनको वहाँ पे अप्लाई करके उसके ऊपर भी प्लास्टर कर देते हैं। तो ये एक सोल्यूशन है इसका। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशंस आप बता रहे हैं ये परमानेंट होते हैं या टेम्परेरी वक्ती तौर पर उस चीज़ को वो मतलब कवर कर लेगा उसको? जी, ये जो मैंने आपको बताया हेयर लाइन क्रैक्स, इसका तो ये सोल्यूशन सबसे बेस्ट है। ठीक है। ठीक है। और दूसरा, अगर मेजर क्रैक्स हैं, अगर तो वो सेटलमेंट जितनी होनी है होगी, नीचे वाला आपका सब स्ट्रक्चर के नीचे जो आपकी सॉइल है वो अगर तो अपनी पूरी जगह पे एडजस्ट हो गई है, मतलब जो क्रैक्स डेवलप होने हो गए हैं, फिर तो वो ये सोल्यूशन सबसे बेस्ट है। अदरवाइज फिर इसका सोल्यूशन यही है कि फिर आपको वो रिमूव करके स्ट्रक्चर नए सिरे से वो बनाना पड़ेगा। अगर तो वो फिर आपका मतलब स्ट्रक्चर उस इस ठीक है। सोल्यूशन के बाद भी अगर वो मतलब आपकी
क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, तो इट मीन्स के नीचे वाला आपका स्ट्रेटा जो है, या आपका जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन हुआ हुआ है, वो आपकी लोड बेरिंग कैपेसिटी के हिसाब से नहीं है। ठीक है। तो उसका फिर यही सोल्यूशन है कि आपको वो रिमूव करके स्ट्रक्चर को नए सिरे से बनाना पड़ेगा, या फिर स्ट्रक्चर में चेंजेस करनी पड़ेंगी। ठीक है। चलिए, अच्छा रिजवान भाई, दो रीज़न्स जो आपने इसकी बताई हैं, दूसरी और तीसरे नंबर वाली, वो तो हमारे यहाँ मतलब हाथ के अंदर है, जो बंदा कंस्ट्रक्शन कर रहा है। लेकिन आपने शुरू में एक रीज़न हमें बताई है कि अगर आप यानी कि आपका जो प्लॉट है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसके साथ अगर किसी और प्लॉट की कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसकी वाइब्रेशन की वजह से भी क्रैक्स पड़ सकते हैं। वीडियो के शुरू में आपने ये चीज़ जी बताई जी। है, तो इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करें कि इसका हम क्या हल कर सकते हैं, यानी कि जो चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं है। देखें असद भाई, ये चीज़ तो ऐसी है ना कि मतलब आप अ, अपने एरिया का, आपकी जो टेरिटरी है उसके ऊपर तो आप चीज़ों को कंट्रोल जी कर जी सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन अदर टेरिटरी में आप किसी और की जब टेरिटरी है उसमें चीज़ों को कोई और कंट्रोल नहीं बिल्डिंग कर बना रहा सकते। है, उसकी मशीनरी की वजह से वाइब्रेशन आए। तो ये तो देखें, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अब ज़मीन के नीचे जो स्ट्रेटा है, यहाँ पे आप देखें, अब जैसे बहरिया को देख लें, यहाँ पे अब कहीं जगह पे हार्ड स्ट्रेटा है, बिल्कुल पत्थर है, पत्थर की एक जो लेयर है वो आप उस यू कैन से कि वो किलोमीटर तक भी जा सकती है। वो ठीक है। आपके मे बी के वो 2 घरों के बाद वो लेयर ख़त्म हो रही हो, आगे फिर नए सिरे से एक नई लेयर स्टार्ट हो रही हो। तो ये चीज़ तो है, इस चीज़ को हम काउंटर नहीं कर सकते। इसका अल्टरनेट सोल्यूशन वही होता है, या तो फिर इसका ये है ना कि आप वो बिल्कुल जो उसकी लेयर है उसको फुली कट करके, वो चाहे 4 फीट पे भी की भी लेयर हो सकती है, वो 10 फीट की भी लेयर हो सकती है आपके पत्थर की, या तो वो आप करके तो फिर वो कर लें, लेकिन नॉर्मली वो एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस होता है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर एक अच्छी खासी आपके अमाउंट जो है ना वो लग रही होती है, तो वो ये कोई इतना इशू नहीं है। इसकी वजह से वाइब्रेशन की वजह जो जो क्रैक्स आते हैं वो माइनर क्रैक्स होते हैं, और उनका सोल्यूशन भी है जो हम कर रहे होते हैं साथ मतलब साथ। बहुत रेयर केसेस के अंदर ये चीज़ें होती हैं। वो बहुत, आप कह सकते हैं कि वो छोटे पैमाने पे ये चीज़ हो रही होती है। ठीक है। अच्छा, शायद इसी वजह से लोग रिकमेंड करते हैं कि आप कमर्शियल बैक प्लॉट्स जो होते हैं सम टाइम, तो उनके साथ ये चीज़ें ज़्यादा आ सकती हैं, क्योंकि जो कमर्शियल की मशीनरी है वो ज़्यादा हैवी होगी एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंशियल जो है। ये कह सकते हैं आप, ये है कि क्योंकि आपको पता है कि कमर्शियल बिल्डिंग के बनाने के लिए उसकी एक्सीवेशन होती है, वो डीप एक्सीवेशन होती है। फिर उसका जो स्ट्रक्चर हो रहा होता है वो हैवी किस्म का सारे के सारे डिज़ाइन हो रहा होता है। तो वो उसके प्रोसेस के दरमियान ना मशीनरी का बहुत ज़्यादा वो मतलब ज़्यादा आ जाना। इन्फ्लुएंस है। तो वो भी एक कह सकते हैं कि जब तक आपका बिल्डिंग वो बन रही होगी, या वो आपके लिए वो एक परेशानी रह सकती है। चलिए ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई आपका। जी व्यूअर्स, बिल्डिंग्स में क्रैक्स के हवाले से हमने रिजवान भाई के साथ बातचीत जो है वो की है। तो मज़ीद अगर आपको किसी इस हवाले से क्यूरीज हो या आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हो बैरिया टाउन कराची में, तो पार्क फ्लैग अपनी सर्विसेज जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है कंस्ट्रक्शन के हवाले से। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।